दिल्ली एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों चुनावी मैदान में है। हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी और दिल्ली की एमसीडी चुनाव में स्टार प्रचारक भी है। कांग्रेस ने नारा दिया है, दिल जीता है, दिल्ली जीतेंगे। अलका जी, TV9 डिजिटल में बहुत बहुत स्वागत है। TV9 भारतवर्ष और आपका धन्यवाद। दिल जीता है, दिल्ली जीतेंगे, कैसे जीतेंगे दिल्ली? देखिए, अभी आपने देखा नगर निगम के उपचुनाव हुए, चौहान बांगर सीट के ऊपर सीधा मुकाबला। भाजपा वहां है नहीं, कि जिस तरह की राजनीति भाजपा करती है, बहुत से इलाकों में भाजपा को हमेशा नकारा गया है। सीधे मुकाबले में हम लोगों ने जो अपनी कोई जमीन थी उसे वापस लिया और चौहान बांगर सीट को 10,000 से अधिक वोटों से जीता और वहां पर केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। उस समय हमने ये नारा दिया था कि दिल जीता है, अब दिल्ली जीतेंगे। अब मेन नगर निगम का चुनाव है, 4 दिसंबर को वोट होगा, 7 को परिणाम आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है भाजपा और आम आदमी पार्टी की जो 10 साल लगभग आप देखेंगे, क्योंकि 2013 से हमने चुनाव हारा, 23 के हम जा रहे हैं। इन दोनों ने दिल्ली को नर्क वाली दिल्ली, कूड़े वाली दिल्ली, गंदगी वाली दिल्ली, जहरीली हवाओं वाली दिल्ली, दूषित पानी वाली यमुना वाली दिल्ली बना दिया और भ्रष्टाचार में लिप्त, कर्ज में डूबी नगर निगम वाली दिल्ली बनाया है। हम वापस हमारा ये विश्वास हम दिला रहे हैं लोगों को कि हम कांग्रेस वाली दिल्ली, शीला दीक्षित वाली दिल्ली, MCD का मतलब इनके लिए मोस्ट करप्टेड दिल्ली इन दोनों ने बनाया है। हम कहते हैं MCD मतलब मेरी सी से चमकती, दी से दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली वापस बनाएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया 15 साल में, हमें मौका दीजिए, हम दिल्ली को जब आए थे विधानसभा चुनाव की पेरिस लंदन बना देंगे। केजरीवाल जी ने ठीक कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है, अब इन्हें मौका दो, क्योंकि ये दुगना भ्रष्टाचार करके दिखाएंगे। उदाहरण ताजा ही तो है, इसी चुनाव में इनकार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। सच है ये नहीं कि एंटी करप्शन ब्रांच ने आपके 2 विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता और उनके रिश्तेदारों को 90 लाख रुपए में टिकटें बेचते, पैसे लेते देखा? पकड़ा या नहीं? एंटी करप्शन ब्रांच ने पकड़े गए, खामोश है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? आ जाइए गीता रावत, नगर निगम में आम आदमी पार्टी की पार्षद रेडी से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों CBI द्वारा पकड़ी गई, जेल भेजी गई। हाँ या ना? पूछिए ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? आ जाइए आप मनीष सिसोदिया जी पर। शराब नीति, देश को, राजधानी को शराब में धकेलने के लिए, नशे की राजधानी बनाते हुए इन्होंने शराब में घोटाला किया। नीति में CBI की जांच के डर से, जिस दिन जांच हुई उसी दिन डर गए, छापे पड़े, तो अपनी ईमानदार वाली, मुनाफे वाली शराब नीति वापस क्यों ली? इस घोटाले में मनीष सिसोदिया फंसे। आ जाइए इनके चौथे मंत्री के ऊपर, सत्येंद्र जैन, हवाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट बेल नहीं दे रही है, कहते हुए कि ये जो हवाला है इसमें आप दोषी पाए जा रहे हैं, इसलिए हम आपको बेल नहीं देंगे। और वही जेल मंत्री तिहाड़ जेल में हटाए नहीं गए अरविंद केजरीवाल से अभी तक, जो नैतिकता के सिद्धांतों की बात करते थे। और वो एक दूसरों से इस्तीफा मांगते थे। शीला दीक्षित जी से मांगा, मनमोहन सिंह जी से मांगा, इतना बदनाम किया रामलीला मैदान में, और आज 8 साल कम नहीं होते। दिल्ली पूछ रही है 8 साल, केंद्र में भाजपा, दिल्ली में केजरीवाल। इतने आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी पे लगाए, एक आरोप तो बताइए जो साबित हुआ हो, दोषी करार देकर कोई नेता जेल हो? कोई भी नहीं, आरोप झूठे थे। आज आप रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जेल में है और सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, मालिश कराते हुए पकड़े गए, तो मनीष सिसोदिया आगे आकर बचाव करते हैं कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं, वो मालिश नहीं कर रहे, वो फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। बाद में पता लगता है वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, रेपिस्ट है। नाबालिग बच्चियों के बलात्कार का जो आरोपी है, रिंकू नाम है, उसी जेल में सत्येंद्र जैन के साथ बंद है, वो मालिश दे रहे हैं। कहां गई आपकी शर्म और नैतिकता? ले चलती हूँ आपको, गुलाब सिंह यादव मटियाला से 2 बार के आम आदमी पार्टी के विधायक, गुजरात प्रभारी हैं, अपने ही कार्यालय में अपने ही क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा क्यों पीट दिए गए? क्योंकि जो टिकटें दी वो पैसे लेकर टिकटें दी। तो ये पार्टी आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। इससे ज्यादा उदाहरण चाहिए तो और भी दे दूंगी। नंबर आ जाइए परिवारवाद। जिस चांदी चौक विधानसभा से मैं आती हूँ, कांग्रेस के पूर्व विधायक जिनको कहते थे भ्रष्ट है, आज वो आम आदमी पार्टी के विधायक है। उन्हीं के बेटे को, विधायक के बेटे को चांदनी चौक से नगर निगम का टिकट दिया अरविंद केजरीवाल। पूछना चाहते हैं ये परिवारवाद है या नहीं? 7 वाली सीट है मटिया महल, शोएब इकबाल कांग्रेस के विधायक रहे,
केजरीवाल कह रहा था भ्रष्ट हराओ, आज इनके विधायक है और उनके बेटे को वहां से टिकट दिया है। बाप विधायक है, बेटे नगर निगम लड़ रहे हैं और क्रांतिकारी आंदोलन वाला झंडा लेकर दरिया बिछा रहा है, नारे लगा रहा है भ्रष्टाचारी और उनके परिवारों के लिए। तो ये तो हो गया परिवारवाद। अब आपने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, परिवारवाद के खिलाफ आए, सत्ता में सत्ता के दुरुपयोग के लिए आए। गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लाखों की तनख्वाहें नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल और इनके नेताओं के पास पंजाब की ब्लैक कमांडो की सुरक्षा है। बंगला अरविंद केजरीवाल जी जिस जगह सिविल लाइन रहते हैं वहां पर रेनोवेशन होता है, 9 करोड़ रुपया खर्च होता है, स्विमिंग पूल बनता है। तो ये सब चीजों पर ही मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, कांग्रेस का साथ छोड़ा था आपने। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, राजनीति में बदलाव के लिए आप आए थे। राजनीति के जो पद है, सत्ता का दुरुपयोग, आज मैं आपसे कहूंगी कांग्रेस के साथ, शीला दीक्षित जी के साथ, मनमोहन सिंह जी के साथ आपने, दिल्ली वालों ने नाइंसाफी की और आपको धोखा खाना पड़ रहा है। लौटिए वापस कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ एक भी आरोप, भाजपा केंद्र की सरकार, सत्ता में आप, प्रशासन आपके पास, फाइलें आपके पास, जांच एजेंसी आपके पास, 8 साल आपके पास थे, एक आरोप साबित नहीं कर पाए, झूठे बदनाम किया स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को। और उनके दामन पे लगे दाग को कम से कम मैंने तो जिम्मेदारी ली है, जान लगा दूंगी, उस दाग को धोएंगे, जहरीली हवाओं से कांग्रेस दिल्ली को बचाएंगे। अपराध की राजधानी आ जाइए, केंद्र शासित राज्य, पुलिस कानून व्यवस्था इन भाजपाइयों के पास है। भाजपा की नेत्रियां खामोश है। 35 टुकड़ों में बेटी की लाश मिलती है दिल्ली की राजधानी में, लेकिन गृह मंत्री, पुलिस प्रशासन, मोदी जी घिरते हैं बेटी बचाओ के नारे पे, इसलिए उस 35 टुकड़ों में बेटी की लाश नहीं मिल रही और उसका पूरा धार्मिक उसको कर दिया, लव जहाज से जोड़कर अपना एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी जवाबदेही थी, उस अपराध हुआ। कैसे बेटियां सुरक्षित नहीं, बच निकले आप, शर्म आनी चाहिए, उसमें भी लवजात। किरण नेगी उत्तराखंड की बेटी दिल्ली में आती है और उसके शावला गैंग रेप होता है, हत्या कर दी जाती है, निचली अदालत दोषियों को फांसी सुनाती है, उचली अदालत इसलिए रिहा कर देती है क्योंकि केंद्र सरकार ने मजबूती से वकील खड़े करके लड़ाई नहीं लड़ी है। ये हो रहा है राजधानी दिल्ली में। आ जाइए, आपको गुजरात में बेटी बचाओ का नारा देते, क्या उम्मीद क्या करेंगे? भारत में सरकार है ना, प्रधानमंत्री जी का चेहरा आप लगा लगा के वोट मांग रहे हैं। गुजरात की शाहबानों में 11 लोगों ने गैंग रेप किया, परिवार बिल्किस बानो, माफी चाहूंगी, और 11 लोगों ने बलात्कार करके हत्या की। 11 के 11 को बीच चुनाव में रिहा करते हैं, गले में हाथ डालते हैं, उनसे वोट मांगते हैं। और मैं लोगों को कहूंगी, वोट डालने से पहले सोचिएगा, अगर आप इन बलात्कारियों के अपील पर, इनके छोड़े जाने के समर्थन में वोट करते हैं, कल को अपनी बेटियों का ये प्रधानमंत्री जी से उम्मीद मत करिएगा कि उन्होंने लाल किले से कहा था, वोट देकर आपने मोहर लगा रहे हैं। आज ये हरियाणा लेकर चलती हूँ, एक बाबा है, पैरोल पर बाहर किए जाते हैं। बाबा पे आरोप क्या थे? हत्या के, बलात्कार के, दोषी करार दिए गए, जेल भेजे गए, और उनको आप पैरोल पे बीच चुनाव में छुड़ाकर हिमाचल में से पहले अपील कराते हैं। जवाब तो देश दिल्ली मांगेगी, लेकिन ये है कि 2 चेहरे हैं, एक का नाम है अरविंद केजरीवाल, दूसरे का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये दोनों चेहरों की राजनीति करते हैं, अपने सारे कुकर्म, अपने सारे भ्रष्टाचारी चेहरों को इन 2 चेहरों के पीछे छुपा जाते हैं ये, और इन दोनों के चेहरों पर मुद्दे खत्म। मुद्दा है क्या? बेरोजगारी मुद्दा है देश का सबसे बड़ा मुद्दा। बेरोजगारी, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। इन दोनों मुद्दों पर बताइए ना, आपने सुना इनको कभी बोलते हुए? आए थे असम के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, सारे काम छोड़ के ट्रक पे बिठाया गया भाजपा से। तारीफ की जाती है कि भाजपा के नेता चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। सब नेता सारे काम छोड़ के, मुख्यमंत्री ने अपने काम छोड़ दिए, रक्षा मंत्री, विदेश राज्य मंत्री ने अपने काम छोड़ दिए, प्रधानमंत्री जी अपने काम छोड़ के, जो पहली प्रथम जिम्मेदारियां, पार्टी नहीं देश है, सारी चीजों को छोड़कर कांग्रेस को कहते हैं भाजपा से सीखिए, देखिए कैसे प्रचार में आगे है। अरे अपनी जिम्मेदारियां, जो प्राथमिक जिम्मेदारी देश के लिए, लोगों के लिए, उसे छोड़कर देश का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री ट्रक पे खड़े कर दिए गए। और असम के मुख्यमंत्री को तो यहां तक नहीं पता, भैया आप असम से दिल्ली आए हैं, चुनाव नगर निगम का है, नगर निगम के मुद्दे तो बता देते उन्हें तो यही नहीं पता था मुद्दा है क्या नगर निगम का। क्या कह रहे हैं ट्रक पे खड़े होकर असम के मुख्यमंत्री, हमें तो विश्वास जहर उगल रहे हैं। हम लोग नगर निगम का चुनाव है, हम यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। अरे हद कर दी आपने, नगर निगम का चुनाव है। लव जिहाद पे बात करके गए, CNRC पर बात करके गए आप। लोकल मुद्दा पे होता है MCD का चुनाव, तो उनको मुद्दा ही नहीं मालूम है, उनको तो हर जगह नफरत और जहर उगलना है।
वहीं श्री राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? बौखलाई हुई है भाजपा पूरी तरीके से। लेकिन मेरा सवाल यही है, हाँ। जैसे हाँ। एमसीडी का चुनाव है यहाँ पे, हाँ। राहुल गांधी जी यात्रा से बीच में आएंगे यहाँ प्रचार करने के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी जब यात्रा का ब्रेक होता है, एक हफ्ता चलती है तो कभी 1 और 2 दिन का ब्रेक होता है, सब यात्री जो चल रहे हैं उनको भी देखना होता है। सो इस बार जो ब्रेक था, बिल्कुल राहुल जी उस ब्रेक में गुजरात पहुंचे और आपने देखा गुजरात में उन्होंने रैलियां की है। राहुल जी की यात्रा कन्याकुमारी से चली और कश्मीर तक जाएगी। 1000 किलोमीटर से ऊपर चढ़ चुके हैं। 6 राज्यों के बाद 7वां राज्य मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। 350 किलोमीटर वहां चलेंगे, फिर राजस्थान पहुंचेंगे। मुद्दे जो है वो देश के मुद्दे ही वहां उठा रहे हैं, चाहे आप उसको देश के कहीं से भी उठाइए और चाहे चुनावी राज्य में खड़े होकर उठाइए। मुद्दा तो इस देश के सामने आज सबसे बड़ी बेरोजगारी और महंगाई है। इन तीनों का, दोनों चीजों का जवाब भाजपा के पास नहीं है, इसलिए वो सांप्रदायिकता की और धर्म की राजनीति कर रही है। उस आग में घी डालने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात बैठ के कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली का मुझे लगता है कि पॉल्यूशन। सितंबर के बाद जो है गैस का चैम्बर बन जाती थी। बिल्कुल। जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में तो कहते थे पराली वहां जलती इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। अब वहां इनकी सरकार आ गई केजरीवाल की तो कहते हैं कि हरियाणा से आता है। बिल्कुल, जनता को ना वो मूर्ख समझते हैं और जनता मूर्ख नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल सही कहा। पहले कहा कि दिल्ली जो पूर्ण राज्य नहीं है, पुलिस कानून व्यवस्था मेरे हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक पूर्ण राज्य दीजिए। पंजाब पूर्ण राज्य मिल गया, क्या वो कानून व्यवस्था का? तिहाड़ जेल में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग हो जाती है, भनक तक नहीं लगी। पंजाब में उसकी हत्या सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है। वो बच्चा हमारा, वो युवा एक कलाकार है ना। क्या है कानून व्यवस्था? नशे से लड़ने। कुछ लोगों को पता नहीं है कि दिल्ली, लोगों को लगता है कि दिल्ली में तिहाड़ जेल है जो सेंट्रल के अधीन है, लेकिन ये दिल्ली सरकार के अधीन है और जेल मंत्री सत्येंद्र जैन है। देखिए, तिहाड़ जेल के मंत्री सत्येंद्र जैन है जो खुद जेल में है। तिहाड़ जेल के दिल्ली सरकार के अंदर है, लेकिन उस तिहाड़ जेल के अंदर जो पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं वो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। तो पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र की है, अधिकारी पुलिस वाले सारे इनके हैं, लेकिन जो पुलिस वहां की जो देखरेख, सुरक्षा, मैनेजमेंट है वो सब दिल्ली सरकार। तो जो भी तिहाड़ में की सुरक्षा के साथ, नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वहां आतंकी है, वहां बलात्कारी गंभीर अपराधी है, वहां पर वहां की सुरक्षा और नियमों के साथ दोनों सरकारें मिलकर एक बहुत बड़ा समझौता कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पंजाब के सिद्धू मूसेवाला को जान देकर चुकाना पड़ा है। अब सत्येंद्र जैन की मालिश करते हुए एक नाबालिग बच्चियों का बलात्कारी पकड़ा जाता है। सो दोनों सरकारें मिली हुई हैं, दोनों की मिली भगत से मुद्दों से भटकाने का एक बड़ी साजिश और खेल चल रहा है कि किसी तरह टीवी की सुर्खियों पर बेरोजगारी, महंगाई, जहरीली हवा, जहरीला पीना का पानी, होते अपराध और बलात्कारों से ध्यान भटका दिया जाए। जवाब नहीं है क्योंकि सत्ता में ये बैठे हुए हैं, इसलिए मुद्दा सांप्रदायिकता को। कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है? देखिए, मैंने फिर कहा, मुद्दा देश के सामने बढ़ती महंगाई, दिल्ली एमसी, बढ़ती बेरोजगारी है। नहीं, बिल्कुल ये भी मुद्दे हैं नगर निगम के, है ना। नगर निगम के मुद्दे हम लोग छोड़ दें कि अभी 24 है, इसलिए मैं बेरोजगारी पर नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी बेरोजगारी में? नगर निगम के अंदर 1,60,000 कर्मचारी पक्के तनख्वाहें नहीं मिल रही, 60,000 का पेंशन नहीं, और कितनी वैकेंसियां हैं नगर निगम में? बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है। रिक्तियां नहीं भरी जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदारों के हाथों में पक्की नौकरी खत्म करके आप हमारे कर्मचारियों का जो है वो शोषण करवा रहे हैं, बिल्कुल मुद्दा है। महंगाई की अगर मैं आपसे बात करूं, पार्किंग का आप चार्ज बढ़ा देते हैं, आपने पार्किंग की भी दिल्ली, ठीक है, आप दूध के रेट बढ़ा देंगे, फिर दोबारा से आपने, तो बहुत सी चीजें हैं जो प्रभावित है। अब फिर वही नगर निगम में कम से कम नहीं 50 विभाग है। हाउस टैक्स, महंगाई कैसे मुद्दा नहीं है? महंगाई और बेरोजगारी के बीच में आप मुझसे दुगना हाउस टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं। 2000 करोड़ हाउस टैक्स से आया है इस साल, आना कितना चाहिए था? 4000 करोड़। नगर निगम कर्ज में है 11,000 करोड़ के नगर निगम। और आज तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर कह रही है वो तो एक नगर निगम था, तीनों के नगर निगम का कर्ज मिलाए तो 21,000 करोड़ के कर्ज में भाजपा 15 साल में नगर निगम को छोड़ के जा रही है, भ्रष्टाचार में छोड़कर जा रही है। 30 मेयर रहे नगर निगम में, 3 नगर निगम थे ना, 10 साल पिछले में लू तो हर साल मेयर बदलता है। 30 मेयर ने कोठी ली, बंगला लिया, गाड़ी ली, 100 रुपए का डीजल पेट्रोल आम आदमी नहीं भरा पाया, इनकी गाड़ियां फुल होती थी। देश विदेश के दौरे पर गए, आप समझ रहे हैं
इनके ऊपर पैसा है, सरकारी कर्मचारी की पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, नगर निगम का तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है, कर्ज से डूबती हुई नगर निगम को निकालने के लिए पैसा नहीं है। ये नगर निगम के मुद्दे हैं, कूड़े का पहाड़ है। एक दिन में तो नहीं खड़ा हुआ ना, धीरे धीरे खड़ा हुआ। क्या आपकी प्लानिंग थी कि अगर एक सीढ़ी बढ़ेगा तो 2 सीढ़ी हम कम करेंगे, एक सीढ़ी बढ़ेगा तो 2 कम करेंगे, है ना? लेकिन आपने क्या किया उस पहाड़ से? कूड़े से करोड़ों कमाया जा सकता है, ये मैं बता रही हूँ। मैं ऑस्ट्रिया होकर आई हूं, वहां देखा कि कूड़ा दूसरे देशों से कूड़ा खरीदती है ऑस्ट्रिया, और अपने प्लांट में उस कूड़े को से एनर्जी रिसाइकिल करके एनर्जी और MSME छोटे लघु उद्योग लगाकर गत्ता बनाना, ये सब काम करती है। आप अपने महाराष्ट्र के पुणे में चले जाइए, कूड़े से किस तरह से करोड़ों कमाकर निगम जो है वो मुनाफे में। सो जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू, पार्किंग आपके कमर्शियल बिल्डिंग्स के टैक्स, हाउस टैक्स, ये गया कहां? आप समझ रहे हैं? एमसीडी में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल बहुत बड़ा। कि आम आदमी किसी से बात करोगे, सही लेंटर डलवाने के लिए भी पैसा मांगा जाता है। बिल्कुल, वही तो मैंने कहा। आम आदमी पार्टी की पार्षद पकड़ी गई ना, और इनके जो भाजपा के अध्यक्ष का नाम क्या है? गुप्ता जी का, आदेश गुप्ता जी, नगर निगम पार्षद रहे। हाँ, उससे पहले विजय गुप्ता जी नगर निगम पार्षद, भाजपा के अध्यक्ष विधायक रहे। जब बुलडोजर चल रहा था अवैध में, गरीबों की झुग्गियां हटाई जा रही है, दुकानें, उन्हें कोरोना महामारी के बीच बुलडोजर चलाकर उनकी दुकान, आजीविका, रोजी रोटी पर लात मारी जा रही थी कि अवैध है, इलीगल है, अतिक्रमण है। और वहीं पर कुछ चैनल ने हिम्मत करके भाजपा के नेताओं के, आम आदमी पार्टी के विधायक के नेताओं के घर दिखाए कि कितना अतिक्रमण है, यहां बुलडोजर नहीं चलता है। गरीब के पेट पे लात मारने के लिए, उसकी छत तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं बुलडोजर। और ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? अब आप इन्होंने कहा जहां झुग्गी वहां मकान। भाजपा का वचन पत्र जो है, फोटो किसकी है? प्रधानमंत्री जी के। अगर चुनाव नगर निगम का है, इनका बस चले देश का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो, नगर निगम हो, पंचायत का, पंच सरपंच का ना, तो भी प्रधानमंत्री का फोटो लगा देंगे। कारण क्या है? इसके पीछे अपने सारे भ्रष्ट चेहरों को छुपा जाइए। एक भी मेयर ट्रक पे नहीं था, एक भी मेयर की तस्वीर वचन पत्र भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं है, क्योंकि एक भी चेहरा सामने आ गया ना तो बेनकाब हो जाएंगे। तो सबको प्रधानमंत्री जी के बड़े चेहरे के पीछे छुपा ले गया अपने भ्रष्ट चेहरों को। अब इनकी तस्वीर क्या थी? जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। ये नारा तो शीला दीक्षित जी का था, नारा ही नहीं था। 10,000 मकान मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय डीडीए ने बनाकर दिए। मोदी जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने चुनाव से जस्ट 10 दिन पहले नवंबर में 10,000 में से 3,000 लोगों को बुलाया और बोला हम चाबी दे रहे हैं। मैं आप चैनल वालों से हाथ जोड़कर कहूंगी, वो जो 3,000 चाबियां दिए जाके देखिए तो नहीं, ना बिजली है, ना पानी है, ना खिड़कियां, ना दरवाजे हैं। क्योंकि वो मकान 2008 में डीडीए ने 10,000 बनाकर दिए, जो इन्होंने 8 साल में देने थे। 8 साल में दोनों सत्ता में देने। राजीव आवास योजना के तहत शीला दीक्षित ने दिल्ली सरकार के मकान 45,000 बनकर तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल 8 साल से सत्ता में है, क्यों नहीं चाबी दी? और अब इन दोनों का ये समझौता हुआ है, भाजपा का और आम आदमी का, कि ये जहां झुग्गी वहां मकान के तहत जो 55-60 हजार मकान बने हुए हैं, जो मालिक हैं, जिनका हक है, उनको नहीं देंगे। मालिक को उसी मकान में किराएदार बिठाएंगे और उनसे किराया वसूलेंगे। कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। और अब वचन पत्र में भाजपा क्या कह रही है? उनका फार्म देखिए, एक फार्म है रजिस्ट्रेशन, आप इसे भरे, जहां झुग्गी मकान, ऊपर प्रधानमंत्री जी का फोटो, यहाँ डीडीए के मकान की तस्वीरें। मैं हर झुग्गी वाले को कहूंगी, 2-2.5 लाख के करीब हमारी झुग्गियां, 10-12 लाख से अधिक लोग हैं, मत भरिएगा ये फार्म, ये धोखा है। आप फार्म भर चुके हैं 2008 में। 100 रुपए की पर्ची आपको शीला दीक्षित जी के समय पर भरवाई गई, मकान बनकर तैयार है, जो 8 साल पहले आपको मिलने थे, नहीं मिले। ये पर्ची भरते ही मकान की चाबी तो मिलेगी, क्योंकि वो मिलनी होती तो मिल गई होती, मकान तो बने पड़े। लेकिन वो पर्ची भरते ही आप ये कह रहे हैं कि हमें मकान चाहिए, हम ये जगह छोड़ना चाहते हैं। वो ये नहीं सुन रहे मकान चाहिए, वो ये सुन रहे हैं ये जगह छोड़ना चाहते हैं, झुग्गी छोड़ना चाहते हैं, यहाँ से निकल। वो आपको यहाँ से बेदखल पहले करेंगे। तो इसलिए धोखे में मत आइएगा। ये लड़ाई को कानूनी तौर से, राजनीतिक तौर से हम लड़ रहे हैं। जहां झुग्गी, जहां मकान बन चुका है, आपका हक है, आप मालिक है, किराएदार नहीं, वो हक आपको मिलेगा। कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस ने एक वादा किया कि अगर हमारी एमसीडी में सरकार बनती है तो हर घर में आरओ, कैसे पूरा करेंगे? देखिए, आरओ तो वैसे हर घर में लग चुके, आपके घर में है, मेरे घर में है, नलका खोल के पानी पीते हैं। लेकिन आपको और अपना मेरा समय याद है, जब हम बच्चे थे 5वीं, 6वीं, 7वीं में नगर निगम के स्कूल में हम पढ़ते थे, नलका खोलते थे, टूटी से पानी पीते थे, बरमे से पानी पीते थे। ये बिस्लेरी और ये आरओ की मार्केटिंग हमें नहीं मालूम था क्या होती है, और बीमार नहीं होते थे, यहाँ तक पहुंचे। आज क्या है?
आज हर के घर में हर घर में लग पानी- चुका है। और अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होगा, दूषित यमुना का पानी पीने को, और आधी बीमारियां पानी से होती हैं। बिल्कुल। दो चीजें लोग कहते हैं डॉक्टर, अगर आप और हम बीमार हो तो डॉक्टर क्या कहता है, हवा और पानी बदल कर देख लीजिए, शायद मरीज ठीक हो जाए। हवा और पानी बदल कर देखिए, लेकिन मैं कह रही हूं हवा पानी नहीं, सरकार बदल कर देखिए, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी टाइम देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। कैमरामैन सुधीर के साथ तोशी शर्मा, टीवी 9 डिजिटल, दिल्ली।